हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन बनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जो रिपोर्टेड स्पीच है अपने उसमें आज थर्ड पार्ट में हम अध्ययन करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस का। इंपरेटिव सेंटेंस आपने पीछे मेरे जो पैसिव वॉइस के जो वीडियो है उनमें आप पढ़ चुके हो, उनमें देख चुके हो कि जिस वाक्य के अंदर ना कोई कर्ता होता है, अंदर के सेंटेंस में अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो अंदर का सेंटेंस होगा ना कोई उसमें कर्ता होगा ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा और सेंटेंस है वो सीधा ही मेन वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें हमें आदेश दिया जाएगा या कोई व्यक्ति हमें सलाह देगा या अपने से कोई रिक्वेस्ट करेगा या किसी काम के लिए मना करेगा। इस ऐसे जो सेंटेंस है उनको हम इंपरेटिव सेंटेंस से कहते हैं, जिसमें हमें एक विशेष प्रकार की सलाह, आदेश, मनाई या प्रार्थना की जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश, यानी किस प्रकार व्यक्ति आदेश देगा, उस सेंटेंस के लिए क्या नियम लागू होंगे और क्या नियम लागू नहीं होंगे। विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इनमें केवल पहचान और नियम ही हमें इस सेंटेंस को हल करवा देता है, इंपरेटिव को, और उसमें कोई विशेष प्रकार की कोई सावधानी नहीं रखनी है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप नए नए ग्रामर की जो वीडियोस है उनको देखते रहो। तो सबसे पहले हम लेते हैं आदेश का, यानी ऑर्डर का। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक जो वाक्य है उनमें आदेश। अब इसमें विशेष हमें ध्यान रखना है कि सेड टू के स्थान पर हमें ऑर्डर्ड जोड़ना है। सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड जोड़ना है। सेड टू के स्थान पर हमें ऑर्डर्ड जोड़ना है। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमें टू जोड़ना है, यानी इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमें क्या जोड़ना है, टू जोड़ना है। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कोमा जहां लगी हुई है तो हमें उसके स्थान पर टू जोड़ना है। अब हमें पता क्या चलेगा कि ये जो सेंटेंस है इसमें हमें आदेश दिया जा रहा है। तो इसमें पहचान शब्द है, पहचाने शब्द जो केवल लॉजिकल है। ये नहीं माना जाता कि ये वर्ड आने पर यही आएगा, लेकिन हम अपने आप में ये इजी बनाने के लिए इन पहचान शब्द को लेते हैं। तो इसमें होगा कैप्टन, यानी आदेश देने वालों में कौन होता है, कैप्टन। मास्टर मीन्स मालिक, और ए जज, जज। ये जो तीन शब्द अगर दिए हुए आ जाए तो हमें सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड जोड़ना है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर फर्स्ट हमने लिया, द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स, inverted comma, shoot. The captain said to his soldiers, march, यानी आगे बढ़ना, forwards, march forwards, आगे बढ़ो। Captain said to his soldiers, march forwards। अब एंस बना देते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया था कैप्टन का, द कैप्टन। अब सेड टू के स्थान पर हमें जोड़ना है ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड
अब हिज सोल्जर का हिज सोल्जर्स। अब इन्वर्टेड कोमा है, इनके स्थान पर हम टू जोड़ देंगे और टू जोड़ने के बाद शेष वाक्य जो बचा हुआ है उसको उतारे देंगे। यह है एकदम इजी। मार्च फॉरवर्ड्स, मार्च फॉरवर्ड्स। सेंटेंस बन गया, द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। इस तरीके से अपना सेंटेंस है वो अगर से टू के स्थान पर हमें ऑर्डर जोड़कर बना देना है, अगर ऐसा दिया वह आए तो। अब इसमें हम सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं कि द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। मालिक ने अपने नौकर से कहा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका आंसर बना देते हैं हम कि किस तरीके से आगे ये बनेगा। तो एंस में सबसे पहले हमने ले लिया द मास्टर का द मास्टर। अब सेड टू के स्थान पर हमें जोड़ना है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। सर्वेंट। इन्वर्टेड कोमा जो लगी हुई है उसके स्थान पर हम टू जोड़ देंगे। टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से इजी वे में अपने जो सेंटेंस है वो हल हो जाएंगे। अब लेते हैं आगे जो दिया हुआ है सेकंड भाग, इसमें बी। तो सेकंड भाग जो है उसमें लिखा हुआ है हमें सलाह। कोई यदि हमें सलाह दे रहा है तो हमें सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड जोड़ना है। सेड टू के स्थान पर, टू के स्थान पर एडवाइज्ड जोड़े देंगे। सेड टू के स्थान पर हम एडवाइज्ड जोड़े देंगे और अपनी जो इन्वर्टेड कोमाज है उनके स्थान पर टू जोड़ना है पीछे की तरह ही। इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर क्या जोड़ना है, हमें टू जोड़ना है। इन्वर्टेड कोमा जो हटानी है वो टू से हटानी है। इसमें अपने पहचान शब्द है, पहचाने शब्द। इसमें पहचान शब्द दिए हुए अपने, एक तो डॉक्टर, कि डॉक्टर हर अपने एक मरीज को एडवाइस देता है, सलाह देता है कि आपको इस प्रकार दवाई लेनी चाहिए, आपको इन इन नियमों की पालना करनी चाहिए। और दूसरा है टीचर, यानी अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को बार बार यही सलाह देता रहता है कि आप अच्छा करोगे तो आपके परसेंटेज है वो अच्छे आएंगे, हाई आ जाएंगे। तो अब लेते हैं इसमें हम सेंटेंस कि किस प्रकार बनेंगे सेंटेंस। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस नंबर फर्स्ट लिया इसके अंदर कि द डॉक्टर said to his patient. The doctor said to his patient, take light food. Take light food. हल्का भोजन लेना डॉक्टर ने अपने रोगी से सलाह दी। तो द डॉक्टर का तो द डॉक्टर। अब सेड टू के स्थान पर हमें जोड़ना है एडवाइज्ड। क्या जोड़ना है? एडवाइज्ड।
द डॉक्टर एडवाइज्ड हिज पेशेंट का हिज पेशेंट, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमें जोड़ना है टू। पेशेंट टू टेक लाइट फूड, टू टेक लाइट फूड। अब इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति हमें सलाह देता है तो हमें सेड टू के स्थान पर एडवाइस जोड़ना है, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमें टू जोड़ना है और बाकी शेष वाक्य उतारे देना है। अब लेते हैं हम इसमें थर्ड दिया हुआ है प्रार्थना, यानी कोई रिक्वेस्ट करता है, हमें रिक्वेस्ट करता है तो हमें सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड जोड़ना है, इन्वर्टेड कोमास की जगह वही चीज है, हमें टू जोड़ना है और पहचान शब्द इसमें दिए हुए आएंगे हमें प्लीज और काइंडली। पहचान शब्द क्या दिए हुए आएंगे हमें, प्लीज और काइंडली। तो सेंटेंस को जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टू के बाद हमें जो प्लीज और काइंडली दिया हुआ है उसको हटा देंगे और उसको हटाने के बाद हम शेष वाक्य को जोड़ देंगे। इस बात का विशेष से ध्यान रखना है कि प्लीज और काइंडली वर्ड दिया हुआ है उसको हटाना है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा हुआ है प्रार्थना के लिए कि प्रार्थना में क्या क्या आएगा, प्रार्थना, तो ध्यान रखना है सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर, के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड जोड़ देंगे, जोड़े देंगे। सेड टू के स्थान पर हमें क्या जोड़ना है, रिक्वेस्टेड जोड़ना है। इन्वर्टेड कोमा जो दी हुई है इनको हटाने के लिए हमें टू का यूज करना है। किसका यूज करना है, हमें टू जोड़ना है। दोनों सेंटेंस को कनेक्टिव बनाने के लिए हमें किसका यूज करना है, टू का। अब इसमें पहचान शब्द हमें दिए हुए आएंगे, पहचाने शब्द। तो पहचान शब्द में हमें दिया हुआ आएगा प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली, ये इसके पहचान शब्द हैं। इनको हटा देंगे और टू जोड़कर शेष वाक्य उतारे देंगे। जैसे हमें सेंटेंस दिया हुआ है फर्स्ट, द ओल्ड मैन said to the boy, the old man said to the boy, please help me, inverted commas 1। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के से कहा कि कृपया मेरी सहायता करो। अब सेंटेंस में पता चल रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो द ओल्ड मैन, सेड टू को हम बदल देंगे रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय। टू इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या जोड़ देंगे, टू हेल्प। अब मी आया हुआ है इस बुढ़े व्यक्ति के लिए और मी फॉर्म है थर्ड फॉर्म में, तो व्यक्ति की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प हिम, यानी मी का क्या हो जाएगा, हिम। सेंटेंस बन गया, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, सेड टू के स्थान पर हमने जोड़ दिया द बॉय, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने टू जोड़ दिया, टू हेल्प हिम। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस लेते हैं, द स्टूडेंट्स said to the teacher, inverted comma should, the students said to the teacher, kindly allow us to go home, inverted comma 1। The students said to the teacher, kindly allow
अस टू गो होम। अब एंस बना देते हैं इसका कि द स्टूडेंट्स सेट टू के स्थान पर हमें जोड़ना है रिक्वेस्टेड द टीचर इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या जोड़ देंगे, टू। काइंडली जो वर्ड दिया हुआ उसको हटा दिया, तो आगे जो सेंटेंस है उसको हम उतारेंगे। तो टू अलाउ अस किसके लिए आया हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा देम। अस का क्या हो जाएगा देम। टू गो होम। इस तरीके से इजी वे में हम बदल सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दें और थोड़े से नियम को अगर ध्यानपूर्वक समझे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको किसी प्रकार की कोई बड़ी गाइड या बड़ी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य तौर से एक सामान्य क्लास में इसको समझ सकते हो। अब लेते हैं हम जो फोर्थ है अपना, जिसमें है मनाई, मीन्स फॉरवर्ड, यानी किसी काम को हम करते हैं और उसके लिए यदि हमें मना किया जाता है तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉरवर्ड, यानी सेट टू के स्थान पर हमें लगाना है फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फोर्थ जो है अपना डी मनाही। मनाही। अब याद रखना है सेड टू के स्थान पर सेड टू के स्थान पर हम जोड़ देंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मीन्स होता है मना करना। जोड़ देंगे सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड जोड़े देंगे। फिर सेकंड टाइम हमें याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर वही हमें जोड़ना है टू, यानी इंपरेटिव सेंटेंस है, इनमें सब जगह क्या जुड़ेगा, टू ही जुड़ेगा। फिर पहचान शब्द जो इसमें दिए आएंगे, पहचान शब्द, तो पहचान शब्द हमें दिया आएगा इसमें डोंट। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो हमें मना कर रहा है, तो हम डोंट के जगह फॉरवर्ड जोड़े देंगे और टू लगाकर शेष सेंटेंस है उसको उतारे देंगे। जैसे सेंटेंस हमें दिया हुआ है फर्स्ट द ओल्ड मैन सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स, इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहां फूल तोड़ना मना है, तो द ओल्ड मैन सेड की जगह हमने जोड़ दिया फॉरवर्ड। अब डोंट को हटा देंगे यहां से और इसकी जगह हम जोड़ देंगे टू, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, और डोंट दोनों हट जाएंगे। फिर जो सेंटेंस है उसमें है पल्क फ्लावर्स, सेंटेंस बन गया था ओल्ड मैन फॉरवर्ड टू पल्क फ्लावर्स। अब इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि मदर सेड टू द बॉय डोंट गो नियर द फायर। डोंट गो नियर द फायर। तो मदर सेड टू के स्थान पर हम लगा देंगे फॉरवर्ड।
द बॉय का द बॉय, मदर फॉरवर्ड द बॉय, इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हमें जोड़ना है टू। इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर क्या जोड़ देंगे? टू। अब डोंट को हटा देंगे और गो नियर द फायर, गो नियर द फायर। सेंटेंस बन गया मदर फॉरबैड द बॉय, मां ने लड़के से मना कर दिया कि आग के पास नहीं जाना है। तो टू इन्वर्टेड कोमा की जगह जोड़ दिया गो नियर द फायर। इस तरीके से अपने जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये 4 प्रकार के, इनमें हमें आदेश दिया गया है, सलाह दी गई है, प्रार्थना की गई है या मनाई की गई है। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो हमने हल कर लिए। कल मिलेंगे आगे वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उनके एक नए टॉपिक के साथ। आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।